पहला मेरा पॉइंट है कि दिस रिलेशनशिप्स विच यू आर एंटरिंग इज कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कंप्लीटली फेक। ठीक है, क्यों फेक मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज़ पैटर्न नोटिस किया होगा, जैसे ही आपका शादी होता है अचानक से ही आप नेक्स्ट दिन से ही ऑपोजिट पार्टनर की मदर को मदर बोलने लगते हो, ऑपोजिट फादर मैंने पार्टनर के फादर को फादर बोलने लगते हो। और उसमें क्या होता है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब इन लॉ बहुत आ जाता है। मेरे को इन लॉ वर्ड बहुत सुनने मिलता है। इन लॉ मतलब लॉ ला रहे हो अपने लाइफ में आप। तो जब वर्ड ही इन लॉ है, इसका मतलब लॉ आपके लाइफ में घुस गया। लॉ आपको बोल रहा है कि आज से जैसे कहीं भी आप कोई नोटिस कुछ भी एग्रीमेंट साइन करते हो, लॉ इन्फोर्स करता है उसको। ठीक है, और अगर आपको तोड़ना है तो फिर उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है आपको लॉ का ही परमिशन लेना पड़ेगा कुछ डॉक्यूमेंट में अगेंस्ट जाने के लिए, कुछ करने के लिए। तो सिमिलरली जैसे ही आप ये रिलेशनशिप बनाते हो, ये रिलेशनशिप कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल होते हैं। ये रिलेशनशिप एनफोर्स्ड बाय लॉ होते हैं। लॉ आपको बोलता है कि फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द डे यू आर गेटिंग मैरिड, इन सब का ऑब्लिगेशन तेरा ऑब्लिगेशन है। तो मतलब अब इनके लाइफ में भी जो होगा, इनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगी, वो तेरी जिम्मेदारी है। तू इनसे रिलेशनशिप कट नहीं कर सकता टिल यू आर इनटू दिस मैरिज, टिल यू आर एंटर इनटू दिस। अगर तुझे कट करना है तो फिर वही लीगल प्रोसीडिंग्स, एलिमोनी वैलिमोनी, जो भी लंबा झमेला है इंडिया में, उससे गुजरना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप पूरा ही फेक है, पूरा ही कॉन्ट्रैक्चुअल है। आप नहीं तो क्यों फादर इन लॉ मदर। आप एक चीज़ बोलिए ना, आप अपने से ही पूछिए, आप अपनी मदर के लिए जो फीलिंग आपके अंदर है, अचानक से किसी और की माँ को आप अपना माँ कैसे बोल सकते हो? दैट इज़ जस्ट इनह्यूमन। मतलब अचानक से ही, और लोग इसको बहुत नॉर्मल बोलते हैं, मम्मी जी पापा जी बोलते हैं। मेरे को एक चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं होता, मतलब किसी और की माँ को मैं अपना माँ कैसे बोलूँ? मेरे से तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आई कैन कॉल देम, आई कैन गिव देम रेस्पेक्ट, बट हाउ कैन आई कॉल हर मदर? मतलब दिस इज जस्ट टोटली एबनॉर्मल थिंग। मतलब लोग इसको सोशली इतने कंडीशनड हो चुके हैं कि इसको वो नॉर्मल देखते हैं। आपको मतलब लॉ आपको माइंड में घुस के आपको फोर्स कर रहा है कि अब से तेरी मदर है। अंदर इमोशनली तो आप अपनी मदर का रिप्लेसमेंट तो कोई ले नहीं सकता। आप 20-25 ईयर्स बचपन से मम्मी पापा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो वो जो फीलिंग है, वो जो अटैचमेंट है, वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अचानक से रातों रात, मतलब जिस दिन आपका मैरिज हुआ उसके नेक्स्ट दिन से ही लॉ बोल रहा है कि अब वो जो फीलिंग है वो मदर बोल, तू उसको फादर बोल। लॉ भी पागल है। मेरे को तो समझ में नहीं आता कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसे एक इंसान को हम फोर्स कर सकते हैं कि किसी और की माँ को अपना माँ बोले। ये टोटली इनह्यूमन प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट ही मतलब आउटडेटेड है, लोगों को दिखता नहीं। मतलब कैसे आप किसी मतलब ब्रदर इन लॉ, मैंने अपना भाई बोल दो, ठीक है, आप सिस्टर इन लॉ, मेरी बहन बन गई, मतलब भाई बहन माँ बाप सब आपके। रातों रात एक दिन आप अचानक से, आज आपके अपने माँ बाप थे, अचानक से 4 लोग आपके लाइफ में और आ गए, माँ बाप भाई बहन उसके। ये इनह्यूमन है। आप अपने से ही पूछिए ना, इसमें क्या। अगर आप कोई भी एक रीज़न मुझे दे सकते हैं, कमेंट पे दीजिए कि ये एबनॉर्मल नहीं है। आपके अंदर शादी के बाद इमीडिएटली ऐसा फीलिंग आ सकता है कि किसी और के माँ को अपना माँ बोलो? आप बोल ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप देखा करोगे कि लोग अपनी सासों को गाली देते हैं, बहू लोग अपनी सासों को गाली, सामने मम्मी जी बोलते हैं लेकिन पीछे गाली देते हैं, क्योंकि उनको अंदर से फोर्स किया जा रहा है कि एक ऐसे आदमी को रेस्पेक्ट दो, ऐसे माँ का दर्जा दो जो अंदर से ही नहीं आ रहा। उसको मतलब लॉ प्रेशराइज कर रहा है। तो वो फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। इसलिए चिड़चिड़ापन आने लगता है लोगों के अंदर कि मतलब आपको मैं ऐसा काम करा रहा हूँ जो आपका मन ही नहीं है करने का, तो आप क्या हो गया, आप तो चिड़चिड़ापन आएगा ही। इसलिए सास बहू का कभी जमता नहीं। जमाई भी एक लेवल के बाद देखोगे सासों से दूर रहता है अपना। तो ये जो बहू जमाई, ये सब जो लॉज वाले कॉन्सेप्ट है, वो आपके लाइफ में आ जाते हैं। आपका लाइफ मतलब आप एक फेक रिलेशनशिप बनाते हो अपने लाइफ में, और उसको एक्टिंग करके, मुखौटा करके निभाते हो, और अंदर से वो फीलिंग आती ही नहीं, इसलिए चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि
अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।